देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड हुई संपन्न। देश विदेश से 373 कैडेट्स हुए पास आउट। सेना प्रमुख मनोज पांडे परेड की सलामी ली। लव जिहाद की घटनाओं पर मुख्यमंत्री धामी सख्त, कहा प्रदेश को नहीं बनने देंगे सॉफ्ट टारगेट। प्रदेश में नदियों के किनारे हो रहे अतिक्रमण को लेकर सीएम धामी की निर्देश, कहा अतिक्रमण एक गंभीर विषय, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के लिए केंद्र सरकार से अनुबंध जल्द, लगभग 700 करोड़ निवेश का अनुमान। उत्तराखंड में बढ़ा पारा, बिजली की कटौती में हुई बढ़ोतरी, 50 मिलियन यूनिट पहुंची मांग, बिजली कटौती की आशंका। प्रदेश में 22 सालों में स्वाहा हो गई 545 करोड़ की संपत्ति, आरटीआई से मिली जानकारी में हुआ खुलासा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर के साथ, जहां पर आईएमए की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई है। देश विदेश के 373 कैडेट्स हुए पास आउट। भारत के कुल 331 युवा कैडेट पास आउट हुए। मित्र देशों के कुल 42 कैडेट्स पास आउट हुए। सेना की मुख्य धारा में जुड़े युवा अधिकारी और सेना प्रमुख मनोज पांडे ने परेड की सलामी ली है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सेना प्रमुख ने परेड की सलामी ली और मित्र देशों के कुल 42 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, और भारत के कुल 331 युवा कैडेट पास आउट हुए हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर पास आउट होने की बात सामने आई है और मित्र देशों के कुल 42 कैडेट्स हुए पास आउट। अहम खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, सेना की मुख्य धारा में जुड़े युवा अधिकारी। तो सेना की मुख्य धारा में युवा अधिकारियों के जोड़ने की बात सामने आई है और यह आम जानकारी आपको बता रहे हैं। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने परेड की सलामी ली है। तो सेना प्रमुख मनोज पांडे ने परेड की सलामी ली और आईएमए की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई है। तो आईएमए की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई। देश विदेश के 373 कैडेट्स पास आउट हुए हैं और भारत के 331 युवा कैडेट पास आउट हुए। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इसके साथ ही मित्र देशों के कुल 42 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, और साथ ही भारत के कुल 331 युवा कैडेट हुए पास आउट। तो कुल 331 युवा कैडेट पास आउट हुए हैं और मित्र देशों के कुल 42 कैडेट्स पास आउट हुए। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सेना के मुख्य धारा में जुड़े युवा अधिकारी, तो सेना की मुख्य धारा में युवा अधिकारी जुड़े हैं और सेना प्रमुख मनोज पांडे ने परेड की सलामी ली है। देहरादून से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सेना प्रमुख ने सलामी ली। भारत के कुल 331 युवा पास आउट हुए। मित्र देशों के कुल 42 कैडेट्स हुए पास आउट। आम खबर आपको बता दें। और उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाथूराम गोडसे पर दिए बयान और भाजपा कार्यालय में कलमा पढ़े जाने के मामले पर सियासी बवाल छिड़ गया। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित करने का प्रयास कर रही है। एक तरफ जहां त्रिवेंद्र के बयान पर सियासी बवाल मचा, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो गया और वायरल वीडियो का सच क्या कुछ था, इसको लेकर भी कुछ कई बातें सामने आई हैं, जिसमें भाजपा कार्यालय में कलमा पढ़ाए जाने की बात कही गई। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने मोर्चा के पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने भाजपा कार्यालय में कलमा पढ़े जाने को खारिज किया और साथ ही कहा कि जिसे कलमा पढ़ना कहा जा रहा है, दरअसल वो कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर होने वाली प्रार्थना थी। ये कार्यक्रम भाजपा के महाअभियान की कड़ी में सूफी संवाद था, जिसको तूल देने जैसी कोई बात नहीं है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के इस मामले में जवाब देने को कहा और इसी मुद्दे पर एक खास रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाथूराम गोडसे पर दिए बयान पर सियासी बवाल छिड़ गया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया है, जिसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार करते हुए महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताया। कुछ समय बाद भाजपा नेता नाथूराम गोडसे को भारत रत्न देने की भी मांग करें तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी कौन सा गांधीवाद पर चल रहे हैं। गांधी जी ने जो स्वदेशी की बात करी, ये कौन से स्वदेशी की बात कर रहे हैं? ये जनेऊ कोर्ट के बाहर लटका करके और गांधीवादी बनना चाहते हैं, तो उसको जनता समझती है। और इसलिए राहुल गांधी देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। मैं त्रिवेंद्र रावत जी का एक बयान देख रहा था जिसमें वो नाथूराम गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, उनको महिमा मंडित कर रहे हैं। और त्रिवेंद्र रावत जी से यही उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि वो संगठन से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, गांधी जैसे महान व्यक्ति की हत्या करने वाले का समर्थन करके उन्होंने साबित कर दिया कि देश गलत हाथों में है। जब देश के किसान आंदोलन कर रहे थे, एक मंत्री के पुत्र ने किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया। मंत्री का कुछ नहीं हुआ, न उस मंत्री के पुत्र का कुछ हुआ। देश के खिलाड़ी जो गौरव बढ़ाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पदक प्राप्त, पद्मश्री पदक प्राप्त खिलाड़ियों का चीरहरण पूरे दिल्ली की बाजार में, सड़कों में हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कुछ नहीं किया। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री सरेआम लोगों को पिटाई करते हुए दिखाई देता है, वीडियो जारी होती है, लेकिन सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। एक तरफ जहां त्रिवेंद्र के बयान पर सियासी बवाल मचा है, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा कार्यालय में कलमा पढ़ा जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने मोर्चा के पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं उन्होंने भाजपा कार्यालय में कलमा पढ़े जाने को खारिज किया। साथ ही कहा कि जिसे कलमा पढ़ा जाना कहा जा रहा है, वो कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर होने वाली प्रार्थना थी। ये कार्यक्रम भाजपा के महाअभियान की कड़ी में सूफी संवाद था, जिसको तूल देने वाली जैसी कोई बात नहीं है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा से इस मामले में जवाब देने को कहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि भाजपा सभी समुदायों को एक साथ लेकर चलती है, इसलिए इस वीडियो में कोई भी बुराई नहीं दिखती। देखिए, इसमें कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आप असहज हो सकें। ये जो हमारा जो मोर्चा है वो अल्पसंख्यक मोर्चा ही है, और अल्पसंख्यक मोर्चे के ही कार्यकर्ता वहाँ बैठे हैं, तो मुझे ये नहीं लगता है कि इसको अन्यथा लेना चाहिए। देखिए, कांग्रेस तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, समुदायों को बांटने की राजनीति करती है। आज तक जो कांग्रेस की राजनीति रही थी, वो उसने समुदाय को बांटकर ही राजनीति करी थी, उनको डरा कर हमेशा रखती है। इसलिए वो जो डर का माहौल हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। हम लोगों ने तो सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग से हम आगे चलने वाले लोग हैं, इसलिए हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तो उसमें भी उनको राजनीति में जरा रही तो आने दीजिए, जनता को फैसला करना है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। इसकी कथनी और करनी का अंतर यही है। एक तरफ तो आप जो है सड़कों पर जो है मुस्लिम भाइयों की नमाज पढ़ने का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ आप अपने कार्यालय में जो है नमाज पढ़वाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक परिवर्तन हो गया हो और हिंदुत्व की विचारधारा से आपका मन भर गया हो, तो अच्छी बात है, आप कलमा पढ़वाएं या पूजा पाठ करवाएं या वहाँ पर आप जो है क्रिश्चियनों की प्रार्थना सभा करवाएं। कांग्रेस पार्टी को इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है खुल करके अपने इस वीडियो को जो है मीडिया में जो और अपने ऑफिशियल पेज पर वायरल करें और स्पष्ट बताएं कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अब क्या है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाथूराम गोडसे पर दिए बयान और भाजपा कार्यालय में कलमा पढ़े जाने के मामले पर सियासी बवाल छिड़ गया है। सवाल ये है कि क्या भाजपा कर्नाटक और अन्य राज्यों में हुए चुनाव में हार के बाद अल्पसंख्यकों के वोट पर भी निगाह बनाने लगी है? क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत का गोडसे पर दिया बयान सुर्खियों में आने के लिए था, या उन्होंने पार्टी की विचारधारा को बताया है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया।
और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। एसएसपी देहरादून दिलीप कुमार कुंवर ने आईएमए देहरादून में 10 जून को आयोजित होने वाली पासिंग आउट परेड को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए किए जा रहे सुरक्षा इंतजामों और यातायात व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान आईएमए के संबंधित अधिकारी गणों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। संबंधित पुलिसकर्मियों को व्यापक रूप से चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। एसएसपी ने सभी संबंधित चेकिंग पॉइंटों पर जाकर चलाए जा रहे अभियान का भी निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही बख्शी नहीं जाएगी। साथ ही इस बात का भी पूरी तरह ख्याल रखा जाए कि आम जनमानस को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। प्रदेश के पशुपालन मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान गौरीकुंड घोड़ा पड़ाव में तैयार किए गए टीन शेड और पानी की चरहियों एवं प्रीपेड काउंटर का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान गौरीकुंड घोड़ा पड़ाव में घोड़ा खच्चरों के लिए बनाई गई चरहियों में समुचित सफाई व्यवस्था एवं निरंतर गर्म पानी उपलब्ध न होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुलभ इंटरनेशनल जल संस्थान एवं पशुपालन विभाग को आपसी समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने यात्रा मार्ग में जिन स्थानों पर ट्रैक रूट खराब है उन्हें भी संबंधित अधिकारियों को ठीक करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा मार्ग में बिना पंजीकरण कमजोर और अनफिट घोड़े खच्चरों को संचालन किसी भी दशा में न होने दिया जाए। प्रभारी मंत्री के रूप में और एनिमल हस्बेंड्री विभाग के मंत्री के रूप में मैं पिछले साल भी केदारनाथ की ट्रैक पे गया था व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने, और इस बार भी मैं हमारे मंडल हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष महावीर जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव जी और एसएसपी और डीएम, हम 5 लोग गए थे। कल जंगल चट्टी तक हमने ट्रैक किया और व्यवस्थाएं का जायज़ा लिया, श्रद्धालुओं से मिले, घोड़े खच्चर मालिकों से मिले, वहाँ पे एक अधिकारियों की मीटिंग भी ली। 5 किलोमीटर के उस ट्रैक में हमने लगभग 100 से 150 श्रद्धालुओं से बात करी। बहुत अच्छा फीडबैक था श्रद्धालुओं का कि जो व्यवस्थाएं इस बार देखने को मिल रही है वो पिछले साल थोड़ी उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। लोगों को दर्शन अच्छे हुए, लोगों को रहने की व्यवस्था अच्छी थी, लोगों के खाने की व्यवस्था अच्छी थी, कोई लूटपाट नहीं बची, किसी के साथ ओवर प्राइसिंग का कोई मामला सामने नहीं आया। हाँ, कुछ उन्होंने एक ज़रूर बात बताई कि जो घोड़े खच्चर हैं उनको नीचे आते समय थोड़ा ज़्यादा तकलीफ है क्योंकि ट्रैक बहुत अनइवन था, तो उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है वो हम ज़रूर देखेंगे। और उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि लव जिहाद मामले में संकल्पता पर संबंधित व्यक्ति पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में सत्यापन अभियान भी तेजी से लाने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लव जिहाद पर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। डेमोग्राफी चेंज हुई है और जो भी इस प्रकार के असंदिग्ध लोग और जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से संदेह पैदा करते हैं, उनके लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव तेजी से चलाई जा रही है। एक बार चलाई गई थी, फिर से दोबारा चलाई जा रही है और सारे वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है, संदेह जिसके ऊपर होता है, तो उसकी पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी प्रकार से जो लव जिहाद के जो मामले आए हैं उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई इसके लिए पहले ही कहा है और आज इस पर हम एक बड़ी बैठक भी डीजीपी पुलिस उनके सबके साथ करने वाले हैं।
और भीषण गर्मी के बीच घटते भू जल स्तर को सहेजने और जल संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से नैनीताल जिले में सरकारी अमला जुटता नजर आ रहा है। जिलाधिकारी वंदना ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य और केंद्र सरकार की ओर से जल संरक्षण और जल स्रोतों के संवर्धन के लिए राज्य में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। कैच द रेन योजना के तहत नैनीताल जिले में नोडल अधिकारियों को जल संरक्षण के कार्यों को आगे बढ़ाने और जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए समय समय पर निर्देशित किया जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि मानसून सीजन में जल संरक्षण के अभियान को और आगे बढ़ाया जाएगा। जिलाधिकारी वंदना ने बताया कि हल्द्वानी समेत कई जगहों पर पेयजल लाइनों में लीकेज की समस्या सामने आ रही है। जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों को लीकेज दुरुस्त करने और नई पेयजल लाइनों का प्रस्ताव रखने के निर्देश दिए गए। बहुउद्देशीय शिविरों और तहसील दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिनों में विभिन्न सरकारी विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों के गायब रहने के सवाल पर जिलाधिकारी वंदना ने कहा कि भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और 15 जून को नैनीताल अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में लगने वाले मेले को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द ही यातायात, पार्किंग जैसे दिक्कतों का निरीक्षण करेंगे और मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के लिए निर्देशित करेंगे। श्रद्धालुओं को मेले में किसी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी जो है वाटर कंजर्वेशन को लेकर और वाटर का जो भी रिजुविनेशन है सोर्सेज का, उनको लेकर बहुत सारे प्रोजेक्ट राज्य सरकार के भी और भारत सरकार के भी चल रहे हैं। एक कैच द रेन अभियान चलता है जिसमें भी हमारा जिला जो है सम्मिलित है, जिसमें वर्षा जल संग्रहण को लेकर जो है एक बड़े विभिन्न प्रकार के प्लान्स करे जाते हैं, बहुत सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। इसमें जो नोडल अधिकारी हैं उनके साथ समय समय पर बैठकें होती रहती हैं, उनको निर्देशित किया जाता रहता है कि आप जल संरक्षण को लेकर जो जन जागरूकता फैलाई जानी है, जिस प्रकार के कंस्ट्रक्शन के या एग्जीक्यूशन के वर्क होने हैं, कहीं पे पॉन्ड्स बनने हैं, कहीं अमृत सरोवर बनने हैं, कहीं पे वाटर सेविंग के विषय में IEC एक्टिविटीज़ करके लोगों को जागरूक करना है, तो ये सब कार्रवाइयाँ लगातार चलती रहती हैं प्रशासन के विभिन्न विभागों के माध्यम से। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विकासनगर में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रस्तुत कर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। साथ ही राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विकासनगर के छात्र लंबे समय से विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते आए हैं। इस बार भी 15 दिन के विशेष प्रशिक्षण के बाद छात्र मॉडल को प्रस्तुत किया। प्रतिभागी छात्रों के साथ ही छात्रों के शिक्षक भी उत्साहित हैं। जैसे इन बच्चों ने जो मेहनत की है तो ये कहीं जो है मार नहीं खा सकते, आगे जो है मतलब ये खुद ही जो है मतलब रोजगार जो है ढूंढ सकते हैं। और दूसरा हमने ये हमारे यहाँ जो है DGT द्वारा जो है एक जो है अभियान चलाया कि हर जगह जो क्या होनी चाहिए, OJT होनी चाहिए। तो अभी ये बच्चे जो है हमारे कुछ कितने 15 दिन के बाद भी मतलब OJT की है, मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। तो वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, कुछ यहाँ से जो सीखने को मिला। तो आज इन्होंने जो डेमो बनाया है तो इससे हमें बहुत खुशी हुई कि बच्चे जो है आगे जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब रोजगार का साधन खुद ही जो है कर सकते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की शांत वादियों में लव जिहाद और लैंड जिहाद का मुद्दा गरमाया हुआ है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसके बाद उत्तराखंड की जनता में आक्रोश हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लव जिहाद और लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। लव जिहाद मामलों को देखते हुए हरिद्वार पिरानकलियर शरीफ दरगाह में ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल ने 10 जून को सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया। देश की एकता और गंगा जमुनी तहजीब को लेकर कार्यक्रम में देश भर के सूफी संत विचार विमर्श करेंगे। पिरानकलियर शरीफ दरगाह के एजाज साबरी सज्जादानशीन का कहना है कि 10 जून को ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल की तरफ से पिरानकलियर शरीफ में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य सभी धर्मों के लोगों में प्यार का पैगाम पहुंचाना और कार्यक्रम के माध्यम से गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने का किया जाएगा। हनुमान मंदिर रुड़की पीठाधीश्वर आचार्य रजनीश शास्त्री ने बताया, उत्तराखंड में ये पहला प्रयास है कि सर्वधर्म सम्मेलन के माध्यम से सभी धर्मों के धर्माचार्य अपने अपने विचार प्रकट करेंगे। ये एक अच्छा प्रयास है क्योंकि लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता, शांति के मार्ग से हर बातों का हल निकलता है।
लिहाजा ये ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नरसिंह काउंसिल जो है, ये कोई एक प्रोग्राम नहीं हुआ, बल्कि इंडिया में हमने मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह के सेमिनार हमको अपनी खानकाहों से अपने धर्मगुरुओं में सबको बुलाकर इकट्ठा कर वो अपनी प्यार मोहब्बत की ज़बान से के लिए खुला हुआ है और यही पैगाम मोहब्बत पहला प्रयास है और अच्छा प्रयास होगा। लोगों को एकत्रित करने का कोई ना कोई कारण होता है और कोई ना कोई कार्रवाई, कोई ना कोई कार्यक्रम छोटे स्तर से प्रारंभ होकर के उसका बड़ा स्वरूप सामने आता है। सर्वधर्म सम्मेलन से तात्पर्य यही है कि सब लोग आए, अपने अपने धर्मों का अपने अपने स्पीच दें, लोगों को गाइडेंस दें, मार्गदर्शन करें, जो धर्मगुरुओं का कार्य है। अच्छी बात है, अच्छा प्रयास है और ये हर काम शांति से किया जा सकता है। उग्रता से या मैं चीजों को छोड़ दूं या प्रयास नहीं करूं शांति का, तो मुझे लगता है कोई भी कार्रवाई सफल नहीं होती। शांति का प्रयास हमेशा उसके लिए दरवाजे खुले रहते हैं और शांति से ही हर चीज का हल निकलता है, मेरा ऐसा मानना है। आने वाली 10 तारीख को पीरान किले शरीफ में ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नरसिंह काउंसिल के बैनर के तले एक प्रोग्राम इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस हमने सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है। एक पैगाम इंसानियत, ह्यूमैनिटी, पीस एंड लव जो हमारी खानकाहों से, हमारी मस्जिदों से, हमारी मंदिरों से, गुरुद्वारों से जो एक प्यार मोहब्बत का पैगाम जो हर वर्ग में जाता है, उसी के तहत हमने उसी सोच को देखते हुए पॉजिटिविटी फैलाने के लिए समाज में एक ये प्रोग्राम का मुनक्किद किया है, जिसमें देश भर से तमाम सूफी हजरात, सज्जादगान और हमारे धर्म गुरु, हमारे प्रीस्ट, सब लोग उसमें हमने कोशिश करी है कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बुलाया जाए। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने अधिवक्ताओं के नवनिर्मित भवन का दीप जलाकर उद्घाटन किया। चैम्बर उद्घाटन के मौके पर न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी, न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल, न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित सहित हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने कहा कि नए चैम्बर में 400 अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि नए चैम्बर निर्माण में अधिवक्ताओं की सभी सुविधाओं को ध्यान में रखा गया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर जोशी ने बताया कि अधिवक्ताओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था नहीं होने के चलते नए चैम्बर बनाने के लिए लंबे समय से प्रयास जारी थे। सरकार की मदद से 1 साल में चैम्बर बनकर तैयार हुआ है। बहुत खुशी का मौका है, ये नई चैम्बर ब्लॉक बना है और हाईकोर्ट के जो वकील हैं उनको बड़ी सहूलियत होगी। 400 वकील यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे तो उससे वकीलों के काम करने में बड़ी उनको सहूलियत होती है, टाइम बचता है, एफिशिएंसी बढ़ती है एंड इससे वर्क प्रॉपर्ली होता है, अच्छा होता है। हाँ, काफ़ी अच्छी तरह बने हैं चैम्बर, हमने पहले भी देखे थे। बेटर देन ओल्ड चैम्बर। आपका कहना सही है, क्योंकि नए चैम्बर बनाने के लिए हमारी ओर से काफ़ी प्रयास किया गया था और इस साल जब हमने देखा तो हमने सरकार से भी निवेदन किया, सरकार ने भी हमें मदद करी, पैसा दिया। उसके बाद चैम्बर का निर्माण 1 साल के अंदर कंप्लीट हो चुका है। इससे जो है कि हमारे कई जो अधिवक्ता भाई हैं उनके लिए जो हम बाहर टहला करते थे, काम नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो कम से कम अपनी सुविधापूर्वक अपने चैम्बर में बैठ के काम करेंगे और उससे उनके काम में भी इफिशियंसी आएगी और काम का भी जो है एक प्रॉपर ढंग से काम भी हो पाएगा। और उत्तराखंड की खबरों में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।